मेरी शक्ल देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको। हाँ, ये वही इंसान है जो पिछले 4 साल से आपको बोल रहा था कि इस महामारी के लिए जो वैक्सीन आएंगी वो मत लगवाना, ये टीके मत लगवाना, इनके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आज यूके के कोर्ट में एस्ट्राजेनिका ने मान लिया है कि हमारे वैक्सीन के अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकते हैं। उन्होंने माना है कि हाँ जी ये है। पहले वो मानने को तैयार नहीं थे, और हम ये बात 4 साल से हर किसी को बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पैंडेमिक नहीं, ये प्लैंडेमिक है। बीमारी भी यही खुद लेके आए हैं, फिर दवाई भी ये खुद लेके आए हैं। इनका मेन पर्पस कुछ और है, डिपॉपुलेशन है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को खत्म करना है। पर आप लोगों ने नहीं सुनी। अब आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तभी तो जवान लड़कों को इतनी जल्दी जल्दी ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। भुगतो अब, और क्या ऑप्शन बचता है आपके पास बिना भुगतने के। बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझे ये बोलते थे कि यार आप तो बकवास कर रहे हो, आपको क्या पता अगर टीका नहीं लगवाएंगे तो हम बचेंगे कैसे। ऐसे भी बतेरे लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने एक भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, और हमारे को कुछ हुआ भी नहीं। वो जिस दिन वो बीमारी हुई थी, वो एक दिन के लिए बुखार चढ़ा था, अगले दिन तक हम रेडी थे सब कुछ करने के लिए। और आज जिन लोगों ने भर भर के दवाइयां ली हैं, रेमडेसिविर के टिक्के लगवाए हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, और पता नहीं उसके बाद बूस्टर डोज, पता नहीं क्या क्या लगवाए जा रहे हैं। आप लोगों ने अपनी हेल्थ को खराब किया है, कुछ सुधार नहीं हुआ उसमें, हेल्थ दुनी गिरी है आपकी। लेकिन आपको ये चीज अभी दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे सब कुछ दिखेगा भाई साहब। अब मैं यहाँ पे सरकार को बोलना चाहूंगा कि जो लोग पावर में थे या पावर में हैं, उन्होंने किस तरीके से इस चीज को लगने दिया यार। विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग उन्होंने किस तरीके से इस चीज को लगने दिया। फ्री में बांटी है, भर भर के लोगों को लगाई है, एक एक बंदे को 3-3, 4-4 बार लगाई है। अब देख लो रिजल्ट क्या है। और अभी भी मैं ये बोल रहा हूं कि जो डेथ्स हैं, जो हार्ट अटैक्स हैं, जो ब्रेन स्ट्रोक हैं, जो और एन नंबर ऑफ बीमारियां हैं, उनका रिकॉर्ड कोई रख नहीं रहा है। ये सब अनरिकॉर्डेड चल रहा है। मीडिया में इतनी हाइप भी हो चुकी है कि जो सेलिब्रिटीज थे बड़े बड़े, जो कुछ मंत्री भी थे, उनको भी इससे प्रॉब्लम हुई, तब भी ये बात मीडिया ने दबाई, तब भी मीडिया इसको सबके सामने नहीं लेके आया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस को भर भर के उनकी जेब भरी जा रही है, उनसे हाँ करवाई जा रही है कि हाँ इसको प्रमोट करो। बोलने को तो बोल दिया कि ये वॉलंटरी है, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर उन भाइयों से बात करके देखो जो पुलिस में थे, उन भाइयों से बात करके देखो जो सरकारी के साथ काम कर रहे थे, सरकारी नौकर थे। इवन सरकारी छोड़ो, प्राइवेट जॉब्स में जो बंदे थे, उनको उनकी कंपनीज ने और सरकार ने ये बोला अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपको हम ऑफिस में आने नहीं देंगे। आज कहां है वो लोग? क्वेश्चन करो, सवाल पूछो सरकार से। हम चुनते हैं सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो कुछ भी रूल पारित कर देते हैं और वो हम आंख बंद करके मानने लगते हैं। इतने टाइम तक लॉकडाउन में सबको बंद रखा और जबरदस्ती सबके ये टीके लगाए गए जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, आज उन दवाई बनाने वाली कंपनियों ने भी मान लिया। एस्ट्राजेनिका जो इंडिया में कोविडशील्ड नाम से बिकती है, धड़ धड़ के बिकी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर लगी है वो चीज, और उसमें प्रॉब्लम है। आज वो कंपनी मान रही है। काफी कंट्रीज ने तो इसको बैन कर रखा है। डेनमार्क सबसे पहली थी इस चीज के अंदर, नॉर्वे, नीदरलैंड। अब अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो इस वीडियो को भी डिलीट कर देंगे, फिर मेरे चैनल को भी डिलीट कर देंगे, जैसे इन्होंने पहले किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बचा ही नहीं है ना। सही बात को तो दबाया जाता है, कितना दबाओगे? सत्य कभी नहीं दबता, वो धीरे धीरे ऊपर आता ही है। अब आ रहा है, देखो आपके सामने है। पर अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब इन्होंने जो करना था वो कर दिया, हमारी बॉडी में जो इन्होंने डालना था वो डाल दिया। ग्रेफाइन ऑक्साइड के बारे में सर्च करना, आपको पता लगेगा क्या चीज होती है, हमारी बॉडी में क्या सर्किट बन रहे हैं, क्यों कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। चलता फिरता एक डिवाइस बना देंगे आपको, सैटेलाइट से कनेक्ट कर देंगे आपको। जैसे इस मोबाइल को सैटेलाइट ट्रैक कर सकता है कहां पे है ये, ऐसे ही आपको ट्रैक किया जाएगा आगे इन फ्यूचर में। चलते फिरते रोबोट बनाने की तैयारी चल रही है और आप सो रहे हो। तब जागोगे जब जाके आपको बोलेंगे कि चिप लगाओ, इस चिप के अंदर ही आपका फोन नंबर है, इस चिप में बैंक अकाउंट है, इस चिप से ही आप शॉपिंग कर सकते हो, इस चिप से ही ट्रैवल कर सकते हो, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। ये समय आने वाला है जल्दी, ज्यादा दूर नहीं है, हद मार के 4-5 साल। तब जागने का फायदा क्या है मेरे भाई? जागो तो अब जागो और कुछ करो। अब मानने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर एस्ट्राजेनेका अब मान रही है कि कोविडशील्ड जो हमारी वैक्सीन थी उसमें दिक्कत थी, अब मानने से क्या होगा? जो लोग आपकी दवाई से मरे हैं उन लोगों को वापस ला सकते हो क्या आप?
या आप सबको मुआवजा दिलवा सकते हो जिसको इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि आपका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था जिससे कि आप ये ट्रैक कर सको कि किसको प्रॉब्लम हुई है किसको नहीं हुई है। आपकी कंपनी तो इस चीज के पीछे लगी हुई थी ना कि सबको दबाया जाए। अगर कोई ऐसा एडवर्स साइड इफेक्ट दिखता भी है तो वो मीडिया में ना आए, वो कोर्ट तक ना जाए, उसको किसी ना किसी तरीके से तोड़ दो। टूट तो पहले ही चुका है, उसके घर में जो मेन बंदा है या घर में आदमी है या औरत है उसकी डेथ हो गई है, वो इतने पेनफुल पीरियड से गुजर रहे हैं, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने कंपनी को फ्रीडम दे दी है कि अगर कोई ऐसा साइड इफेक्ट होता भी है तो कंपनी को आप कोई कुछ नहीं कर सकते, कोई क्लेम भी नहीं कर सकते आप। इतने गलत तरीके से यार, हैं? मतलब भैंस भी आपकी, लाठी भी आपकी, सब कुछ आपका है, और हम तो मतलब गिनी पिग्स हैं या लैब रैट्स हैं जिसके ऊपर आप उन्होंने टेस्टिंग करी। सरकार ने हमको ये दवाई फ्री में दे दी, लेकिन आपको तो पैसे मिले ना सरकार से। वो जो टैक्स का पैसा सरकार इकट्ठा करती है वो पैसे से आपको तो पैसे मिले ना अपनी दवाई बनाने के। पूरे धरती का सत्यानाश करके छोड़ दिया आप लोगों ने। सरकारी काम कोई भी करवाना हो ना, सरकार से कुछ भी काम कराना हो, बड़ा ही सिंपल है। जो मंत्री बैठा है उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारो, वो हर चीज पे साइन करेगा, चाहे वो मंत्री कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो। इन कंपनियों ने मेडिकल माफिया बन गया है, इन्होंने एक कार्टेल बना ली है। इसी तरीके से इन्होंने हर देश की सरकारों को खरीद लिया मुंह पे पैसे मार के, क्योंकि सरकारों को तो पैसे चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, उसमें बहुत खर्चा होगा। तो एक तरीके से फंडिंग के नाम पे पूरा देश बेच के छोड़ दिया तुम लोगों ने। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आएंगे, इस बात से कोई नहीं बच सकता। याद रखना इस बात को, कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसे तुमने करे हैं, जिन भी सर्कमस्टांसिस में करे हो, तुम्हारे सामने आएंगे। जो दर्द तुमने बेकसूरों को दिया है वो दर्द से तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता इस चीज से, उसकी सत्ता इतनी स्ट्रांग है, छोटी से छोटी चीज को भी नोट करता है। और अब देखते जाओ, तांडव होगा तुम सबके साथ।